अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। हाँ यही लोकेशन है, बस तू 5 मिनट सब्र कर, मैं अभी आया। क्या हुआ? क्या सोच रहा है? यार ये तो वही घर है जहाँ लड़की मुझसे टकराते टकराते बची थी। यहाँ तो कल मैं आया था। हाँ इसी घर के सामने आई थी। गलतफहमी हुई होगी तुझे। खैर मैं जाता हूँ, देखता हूँ। चल मैं भी चलूँ तेरे साथ? अब नहीं यार, मुझे आंटी को कुछ पैसे देने हैं, तो ऐसे वक्त में मुझे अकेला होना चाहिए। हाँ ये बात तो तू ठीक बोल रहा है, पर यार ज़्यादा देर मत लगाइयो। तू फिक्र नहीं कर, मैं बस 5 मिनट में आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंदर आए। आंटी मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप अपना अकाउंट नंबर मुझे दे दें, ताकि आपको इंतज़ार न करना पड़े। माशाल्लाह माशाल्लाह बेटा, तुम्हारी और नीलम की सोच कितनी मिलती जुलती है। उसने भी यही सोचा था, सोच तो रही थी, रोने लगी। वो क्यों? कहने लगी कि आखिर हमें भी अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। इंशाल्लाह आंटी वो दिन भी जरूर आएगा। माशाल्लाह से आपका घर बहुत खूबसूरत है। अब बेटा खूबसूरती को चाटना थोड़ी है, लेकिन अब किराया इतना ज़्यादा है इस घर का, आपको तो पता है कितनी महंगाई का दौर है। लेकिन ये नीलम की ज़िद की वजह से ना लेना पड़ा, क्योंकि वो कहने लगी कि मेरे क्लास फेलो आते हैं तो मुझे शर्मिंदगी होती है, बस इसलिए लेना पड़ा। नहीं नहीं आंटी, आपने बहुत अच्छा किया कि आप अच्छे इलाके में आ गई। कहाँ रह गया? वालेकुम सलाम। शुक्रिया। तुम अपने लिए चाय नहीं लेकर आई बेटा? अम्मा कोई और काम है तो बता दें, मुझे बुक्स लेने के लिए ज़रा बाहर जाना है। अरे काम तो नहीं है कोई, अरमान आया है, उसके साथ बैठ जाओ बेटा, कुछ बातें कर लो। और तुम्हें किताबें लेनी है तो अरमान है ना, रास्ते में जाते हुए तुम्हें ड्रॉप करेगा और तुम्हें किताबें दिला देगा, है ना अरमान बेटा? जी आंटी बिल्कुल मैं कर देता, लेकिन मेरे साथ दोस्त है, हमें कहीं पहुंचना है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एक दिन की तो बात है, कल जाके साथ ले लेना भाई। एक दिन में अब तुम मर तो नहीं जाओगी। और वैसे भी बेटा आजकल के हालात ना तुम्हें पता है कितने ख़राब है, जवान बेटी को कहीं भेजने से डर लगता है। जी जी मैं कल आ जाऊंगा और फिर आपको जो किताबें लेनी हो ले लीजिएगा। लेकिन मैं कल तुम्हें खाना खाए बिना जाने नहीं दूंगी, याद रखना। जी जी आंटी ज़रूर, शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है, शुक्रिया तुम्हारा। अब ये कहाँ चली गई? अरे यार तेरे 15 मिनट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पूरी बात बतानी थी ना कि तेरे 15 मिनट 1 घंटे के बराबर होते हैं। सॉरी यार, आंटी ने चाय के लिए इसरार किया तो मैं मना नहीं कर सका।
अगर महक मुझसे मिले बिना चली गई ना तो भाई साहब अपने अलग रहने का बंदोबस्त कर लेना। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? इसमें हंसने वाली बात तो है, क्योंकि जिस फ्लैट के से तू मुझे निकालने का बोल रहा है ना, वो फ्लैट मेरा है। अच्छा, लड़की क्या जिंदगी में आई, तूने तेरा मेरा शुरू कर दिया। तो फिर शुरू किसने किया, तू मुझे ये बता पहले। बस ले गया, मुझे पता था नहीं लेके जाएगा। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। कितनी देर से मैंने कितना टाइम लगा के तैयार हुई, और वो अपने दोस्त का बहाना करके मुंह उठा के बाहर चला गया। कल का कह के गया है ना, कल आएगा तो ले जाएगा। और वैसे भी तूने कौन सा किताबें लेनी थी? मम्मी, किताबों से याद आया, हीर कहीं बाहर गई है, और अगर कोई बहाना लगा के फूफो को भी बाहर भेज दूं तो एक राउंड नीचे का लग सकता है, ये देखने के लिए कि आखिर इन लोगों ने क्या कुछ छुपा रखा है। हाँ, हो तो सकता है, लेकिन अभी वक्त नहीं आया है। हर चीज का एक वक्त होता है। वैसे अम्मी, आपको क्या लगता है ये जो अरमान है ये मेरे काबू में आ जाए? अरे कोशिश करनी पड़ती मेरी बेटी, बातों से कुछ नहीं होता। कोशिश तो मैं कर लूंगी, वैसे अगर किस्मत में हमारा रिश्ता लिखा हुआ ना तो हो ही जाएगा। ओ बेवकूफ, ये किस्मत विस्मत के चक्कर में नहीं पड़ना कि जोड़े आसमान पे बनते हैं। ये बातें ना सिर्फ दिल को तसल्ली देने के लिए दी जाती हैं। क्या मतलब? मतलब यही कि तुमने कभी सुना है कि जर्मनी से कोई लड़का आया है और दरवाजे के बाहर जाके बेल बजाई और उसने फौरन से कह दिया मुझे आपसे शादी करनी है। ओ स्वीटी, तुम्हारी और मेरी जोड़ी ना आसमान पे लिखी हुई थी, इसलिए मुझे तुमसे शादी करनी है। मेरी बातों पे कान धरने की जरूरत नहीं है। यार, बिन मांगे खाना नहीं मिलता, तुझे अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। तुझे मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत, समझी? इस तरह अरमान तेरे हाथ में नहीं आने वाला। कह तो वैसे आप सही रहेंगे। यार, मुझे अब भी यही लग रहा है कि इसी घर के सामने वो लड़की टकराते टकराते बची थी। तो फिर कहाँ गई वो लड़की? यहाँ तो तुम्हारी आंटी रहती है। आंटी तो किराए पे रहती हैं, मुमकिन है दूसरे किराएदार भी वही हों। इसका मतलब है कि अब यहाँ के भी चक्कर लगेंगे। हाँ बिल्कुल। अबे कल भी यहाँ आना है यार, वो नीलम को कुछ बुक्स लेनी है तो उसको लेके जाना है। नीलम? मतलब वो नहीं मिली तो नीलम? अबे यार, ये तो ज़बरदस्ती का सौदा है। खैर तू मुझे ये बता कि ये चैटिंग पे लव कब से चल रहा है और मुझे क्यों नहीं बताया? पहले खुद कंफर्म करता तो तुझे बताता ना। इतनी मुश्किल से तो लड़की राजी हुई है। हाँ, और देखने के बाद तो मुश्किल से ही मानेगी भाई। ज़्यादा बातें नहीं कर, अब गाड़ी चला। हाँ हाँ, चला रहा हूँ। बस बस यहाँ रोक दे गाड़ी, यही जगह है। अब यहाँ से तुम वापसी में कैब कर लेना, और हाँ, खूब एंजॉय कर। लेकिन पहली मुलाकात है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना कहूँगा कि अगर इस ताल्लुक़ को निभाना है तो ही आगे बढ़ाना। अच्छा, बस ज़्यादा बकबक मत कर, चल जा। चल एंजॉय कर। अगर तुम मुझे पहले बताती थी ना तो मैं मरकर भी यहाँ ना आती। जानती हूँ, तभी तो नहीं बताया। वैसे वो करता क्या है? मीठी मीठी बातें। वो तो सभी करते हैं शुरू शुरू में। काम क्या करते? शूज़ की फैक्ट्री में किसी अच्छी पोस्ट पे है। शूज़ की फैक्ट्री में? फिर तो सारी जिंदगी तुम्हारे कदमों में गुजार देगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लड़कियों को इतना इंतज़ार नहीं करवाते, और पहली मुलाकात में तो बिल्कुल भी नहीं। मेरा बस चलता तो रात से ही यहीं आके बैठ जाता इनके इंतज़ार में, पर क्या करें, मेरा खुदाई फौजदार टाइप दोस्त है, उसे किसी की मदद करनी थी तो वो मुझे भी अपने साथ ले गया, बस इसीलिए थोड़ी देर हो गई। किसी की मदद करना तो अच्छी बात है। बिल्कुल, और आप भी मेरी मदद करें, अपनी दोस्त को समझाएं, बिला वजह का एटीट्यूड दिखाती है। अरे भाई, ऐसा तो ना करें हमारे साथ। अच्छा एक बात है, मुझे कबाब में हड्डी मत समझिएगा, मैं आई नहीं लाई गई हूँ। मुझे ये बात मालूम है, क्योंकि ये मुझसे अपनी बातें कम और आपकी ज़्यादा करती है।
डिस्टर्ब करने के लिए माजरत चाहता हूँ। कैसर यार, तू अपना मोबाइल गाड़ी में भूल गया था, सही है? तुम एक्सक्यूज मी। इतना गुस्सा किस लिए? खत्म कर दो ये नाराजगी, सबके सामने सॉरी कर दूं? अरे वाह, आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? मैं भी यही पूछने वाला था कि ये वही लड़की है जिसने तुम्हें अंगूठी। हाँ, ये वही है जिसने मुझे खुद प्रपोज किया और अंगूठी भी पहनाई थी। सॉरी महक, मैं मजीद यहाँ नहीं रुक सकती, ये बहुत ज़्यादा ओवर हो रहा है। ओके ओके, मैं जा रहा हूँ, तुम बैठो। और जाने से पहले कसम खा के ये बताओ कि ये अंगूठी किसकी है? मेरी अंगूठी तुम्हारे पास कैसे? हाँ, मेरे पास, मगर मैं ये तुम्हें वापस नहीं करूंगा। तुम्हारे झूठे प्यार की निशानी समझकर अपने दिल से लगा के रखूंगा। अच्छा कैसर, मैं तुम्हारा गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। ये झूठ बोल रहा है, मैंने इसे अंगूठी नहीं दी। तो उसके पास कहाँ से आई तुम्हारी अंगूठी? मुझे नहीं पता, पर मुझे मेरी अंगूठी वापस चाहिए। प्लीज़ कैसर, मुझे मेरी अंगूठी वापस दिलवा दो। ओके ओके, जैसा कि उसने कहा कि वो बाहर मेरा गाड़ी में वेट कर रहा है, तो हम चल के वहीं बात कर लेते हैं। चलो यार। चलो भाई महक, आओ हम लोग पीछे बैठते हैं। हाँ चलो। महक, तो मुझे छोड़ के कैसे जा सकती हो? यार मैं तुम्हें छोड़कर थोड़ी जा रही, गाड़ी में बैठी हूँ, सड़क पर तमाशा क्यों कर रही हो? मैं तमाशा कर रही हूँ? तमाशा तो ये बेवकूफ़ कर रहा है जो मुसलसल झूठ बोल रहा है। अच्छा प्लीज बैठ जाओ ना। मैं नहीं बैठूंगी इस शख्स के साथ। सुने, आप महक की दोस्त हैं और महक मेरी दोस्त है, तो हम तो साथ बैठ सकते हैं ना। पर मैं इसके साथ नहीं बैठूंगी। चलें एक काम करें, मैं आगे बैठ जाता हूँ। तुझे आगे बैठने की जरूरत नहीं है। इन्हें अगर आना है तो इन्हें आगे बैठना पड़ेगा। तू आराम से पीछे बैठ। अरे जरा आराम से, मेरी गाड़ी का दरवाजा नाजुक है, थोड़ा तो ख्याल करें। चलें? मोहतरमा, अगर आप इतना बता दें कि कहाँ जाना है तो ज्यादा आसानी हो जाएगी। वैसे मैं आपके साथ चांद पे भी जाने के लिए तैयार हूँ। प्लीज आप मेरी दोस्त को तंग मत करें प्लीज। ओके ओके, नहीं करता मिस। देखें, ऐसा है कि मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, हम सब साथ हैं और अनजान भी। क्यों ना हम एक दूसरे को अपना तारुफ करवाएं। मैं अरमान हूँ, इंतहाई गरीब और सादा सा लड़का। अब आप में से कोई बताएगा? मेरा नाम महक है और मैं हीर की बहुत पुरानी दोस्त हूँ और मैं वकालत पढ़ रही हूँ। और मेरा नाम है कैसर और मैं अरमान की जूता फैक्ट्री में जॉब करता हूँ। जूतों की फैक्ट्री में काम करते हो? जब तो जूते खाने वाले काम किए हैं। सॉरी, कुछ फरमाया आपने? जी नहीं। तो फरमाइए ना प्लीज, अपना थोड़ा तारुफ करवाएं। भाई मैं बताती हूँ, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है हीर, इसकी एक छोटी बहन है, एक अम्मी है और ये टोटल मिलाकर पूरे घर में 3 अफराद हैं। सॉरी, क्या कहा आपने? इसके फादर नहीं है और ये ऑनलाइन बिजनेस करके अपना घर चलाती है। महक, मैं आपको आपके घर छोड़ दूं या मैडम के घर? आप मुझे हीर के घर छोड़ दें, मैं वहाँ से कुछ देर में खुद घर चली जाऊंगी। जी ठीक है, आप मुझे मैडम की ज़रा लोकेशन सेंड कर दें। अरे लोकेशन की क्या ज़रूरत है, मैं आपको बताती हूँ ना, यहाँ से सीधे सीधे चलें। अच्छा।
सुनिए, जी ये अंगूठी। सॉरी। चल भाई आगे आ जा। यार ये तो ऐसे ही चला गया, इसको चाय का तो पूछना चाहिए था। चलो अंदर। तो बेटा मेरा शहजादा। अम्मी इनकी दाल चावल खाएगी। अच्छा, और सूफी क्या खाएगी? सूफी चावल दाल 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 चावल। बस बस बस, मैं अपनी सूफी के लिए दाल चावल ही बनाऊंगी। खुश? हाँ ये जॉन, ये तो तुम्हारी गुड़िया है ना? अम्मी जी। आप ही आप ही आने ही वाली है बस। ये रही आप ही। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो सूफी? सूफी अच्छी, पिंकी भी अच्छी है ना? हाँ तुम्हारी पिंकी तो बहुत अच्छी है, मुझे भी बहुत पसंद आई। तुम लोग बैठो, मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। नहीं आंटी, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हाँ अम्मी, बस आप चाय बना दें, बाकी सब हम खा के आए। तुम लोग बैठो, मैं तुम लोगों के लिए चाय बना के लाती हूँ। आ जाओ मेरा बेटा, मम्मा के साथ अपनी बेटी को खाना खिलाऊंगी मैं। आ जाओ। अच्छा मेरा बेटा। वैसे यार हीर इतना बुरा लड़का भी नहीं है अरमान, जैसे तुम उसके साथ सख्त रवैया रख रही हो। मुझे इस तरह उसका फ्री होना बिल्कुल पसंद नहीं है। खैर तुम्हारी अंगूठी कैसे आई उसके पास? ये तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा। कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही? दिमाग खराब है तुम्हारा, और तुम मुझे अच्छी तरह से जानती हो। मैं भला तुमसे कुछ छुपा सकती हूँ? हाँ ये भी है। खैर उसने अंगूठी वापस कर दी, ये भी बहुत खुशी की बात है। हाँ, इस अंगूठी को पाकर मैं बहुत खुश हूँ। ये अंगूठी बहुत ही प्यार से मुझे मेरे बाबा ने दी थी। देख रही हूँ, कल की सी तो बात है, ये हमारे साथ हंसती थी, मजाक करती थी, खेलती थी, और अब देखते ही देखते ये सब। इस एक्सीडेंट ने बज़ाहिर तो सिर्फ मुझसे मेरे बाबा को छीना है, मगर मेरी बहन भी कहीं खोस ही गई है। काश वो दिन वापस आ जाए। ये लो लड़कियों, तुम लोगों के लिए गरम गरम चाय। महक, खीर बता रही थी कि तुम शादी में शिरकत के लिए गांव जा रही हो। जी आंटी, जा तो रही थी पर खुशी से नहीं। क्या मतलब? आंटी मेरी अम्मी की कज़न की शादी है, अम्मी का जाना ज़रूरी है, मेरा नहीं। तो पापा सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस में होंगे, अकेली हो जाऊंगी, बस इसी वजह से मजबूरी में जाना पड़ रहा है। अरे ये क्या, मजबूरी में जा रही हो? अगर मजबूरी में जा रही हो तो मत जाओ, हमारे घर आ जाओ। हमारे घर रुको जब तक तुम्हारी अम्मी वापस नहीं आ जाती। वाह, कितना जबरदस्त आइडिया है। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है महक, तो मेरे पास रुक जाओ। हाँ पापा शायद ना माने। अंकल से मैं बात कर लूंगी। ये बात नहीं है, बस फिर भी। महक, ये ठीक कह रही है, ये तुम्हारी अम्मी से बात कर लेगी, और अगर ज़रूरी हुआ तो मैं खुद तुम्हारी अम्मी से बात कर लूँगी। बस तुम अपना ज़रूरी सामान लेकर हमारे घर आ जाओ। जी आंटी ठीक है, मैं आज ही अपनी अम्मी से बात करती हूँ।